तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जो अभी सिलसिला चल रहा है ये वैकेंसी वाला, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि वैकेंसी कितनी है। जब हमारा ये इनटेक आया था तो अफवाह थी कि यार वैकेंसी 11,000 है। और ये देखिए कुछ उनके प्रूफ्स भी हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने बताया था कि वैकेंसी 11,000 है, किसी ने बताया था वैकेंसी 7,000 है। और आप इनको तो जानते ही होंगे, देखो इन्होंने बताया था कि वैकेंसी 8,000 प्लस रहेंगी। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट ये वैकेंसी कम वाला सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? तो ये तब से शुरू हुआ जब पिछले इंटेक की पीएसएल आई। जो पिछले इंटेक की पीएसएल थी उसमें वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम हुई तो सब हिल के रह गए, आंधी मच गई, तूफान आ गया। यूट्यूब पे ये कैसे और क्यों हुआ, और सबके दिमाग पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो हुआ उसमें ऐसा कि इतनी वैकेंसी कम थी कि विष्णु जी का सिंहासन भी हिल गया, और इधर उधर गंगा माँ में जो गंगा जी में त्रैमाम त्रैमाम मच गया कि ऐसा क्यों हुआ। और इतना ही नहीं, शंकर जी की तीसरी आँख भी खुल गई। तो इतना सब कुछ हुआ था जब वो वाली पीएसएल आई, क्योंकि सबने वैकेंसी बहुत ज़्यादा बताई थी और कंपेयर टू वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हुई। लगभग 1900 बंदे गए थे लड़कियां मिला के। तो इतना कुछ होने के बाद सबको लगा कि इस इनटेक में भी वैकेंसी कब हो सकती हैं। जो हमारा सपना था 11,000 8,000 प्लस वैकेंसी का, यहीं से टूट चुका था। तो सबके अपने अपने एक्सपेक्टेड चीज़ें बताएं कि इस बार भी वैकेंसी कम होंगी, डेफिनेटली कम होंगी। तो यही सबका एक एक्सपेक्टेड रीजन है। बट जो उन्होंने पहले जो 11,000 वैकेंसी और 7,000 वो क्यों बताई थी, तो उसका रीज़न था कि जो पिछला 224 वाला इनटेक था वो नहीं आया था। तो उन्होंने 3500 लगभग जितनी भी वैकेंसी थी दो इनटेक की जोड़ ली थी। तो वही उन्होंने जोड़ के बताया था कि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। और वो इंस्टीट्यूट हैं तो वो इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको अगर ज़्यादा वैकेंसी बताएंगे तो उनके पास ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे। तो ये भी एक रीज़न है, वो लोग तो बताते ही हैं। बट इसकी सच्चाई क्या है? असली सच्चाई तो यही है कि वैकेंसी जो एयरफोर्स होता है वो अपनी वैकेंसी कभी लीक नहीं करता है। कभी कभार मतलब कैसा होता ही नहीं है, बहुत ही कम चांस है। हमने भी, मेरा भी ग्रीन कार्ड है। मैं गोरखपुर में एक सर थे, मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करी, बट उन्होंने हमेशा कहा कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी उनसे, वो मना कर दे रहे थे। एक दिन आए थे वो सर, मतलब दो सर थे वो, तो बात नहीं करते थे हम लोग से। एक सर आए थे, वो शायद नॉन मेडिकल वाले थे। एक दिन उनकी ड्यूटी वहीं पे लगी थी, हमारा जब मेडिकल हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि सर इसमें कुछ चीज़ें मैंने पूछी, वो साफ मना कर दे रहे थे कि एयरफोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती और ना हम आपको बता सकते हैं। तो जो भी वैकेंसी कह रहा है कि इतनी ज़्यादा है या इतनी कम है, या 1500 है या 8,000 है, 2500 है, 3,000 है, मैं सच बताऊं तो वैकेंसी का किसी को पता नहीं है। वैकेंसी का किसी को पता नहीं कि कितनी वैकेंसी है एक्चुअली में। कोई 1500 कह रहा है, आप बिलीव मत करो। कोई 2,000 कह रहा है, आप बिलीव मत करो। वैकेंसी का किसी को पता नहीं है। एयरफोर्स अपनी इन्फॉर्मेशन कभी किसी को नहीं बताता है। वहाँ पे जो ऑफिसर अभी होंगे उनको भी एग्जैक्ट अभी पता नहीं होगा कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, हमें कितने बच्चे यहाँ पे लाने हैं। क्योंकि हमारे पास 2-3 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो वहाँ पे हम अगर यहाँ बेलगावी में नहीं होती और भी जगह ट्रेनिंग हो जाती है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जगह ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, तो जो आपसे कह रहा है कि 1500 वैकेंसी है या 8,000 वैकेंसी है, तो सावधान हो जाओ, थोड़ा अवेयर रहो। और क्या बताएं कि बिल्कुल आप लोग टेंशन ले चुके। मैं भी कभी कभी वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे भी लगता है यार क्या हो रहा है ये, और इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती कभी कभी। और सबको टेंशन होती है, जो भी ग्रीन कार्ड लिए बैठे हैं सबको टेंशन हो रही है कि यार क्या होगा। मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी, अरे सॉरी, इतनी कम वैकेंसी क्यों? और उसी वजह से, इतनी कम वैकेंसी की वजह से जो लड़के हैं वो एकदम मतलब डिप्रेस फील कर रहे हैं कि यार अब क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। और जो जिनका फॉर्म डला है अगले इंटेक के लिए 225 के लिए, मन भी नहीं लग रहा है ग्रीन कार्ड वालों का। सच बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो यही एक इसकी सच्चाई है।
और जहाँ तक मैं अगर अपना एक्सपेक्टेड बताऊँ तो मेरे हिसाब से 2500 वैकेंसी तो रहनी ही चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कितनी वैकेंसी है, और भी जो लोगों ने बताया उनका भी एक्सपेक्टेड है, जो कह रहे हैं कि मेरा सोर्स है। तो सोर्स पे कोई बिलीव ना करो, सूत्र झूठे भी होते हैं। और पिछली बार भी जो आपसे कह रहे इतनी कम वैकेंसी, पिछली बार भी उनकी देख लो उन्होंने कितनी बताई थी और कितनी वैकेंसीज आई। तो यही है कि किसी को पता नहीं होता है कुछ, तो रिलैक्स रहो, बी काम, चिल्ड करो। अगर मन नहीं लग रहा, मुझे पता है कि मन नहीं लग रहा है ग्रीन कार्ड वालों का, कहने को तो सब कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट मन नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है, जिसका लगाओ आराम से, नहीं लग रहा है तो चिल्ड करो। मैं तो यही कहूँगा पर्सनली क्योंकि मन नहीं लग रहा, अगर लगाना चाहते हो तो लगाओ, ज़बरदस्ती लगाओ। लेकिन अब तुम लोग खुद समझ लो उसका डिसाइड, मैं कैसे तुम्हारा मन लगवा सकता हूँ, नहीं लगवा सकता हूँ ना। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये आपको बात सही लगी या नहीं लगी, मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ तब भी बताओ, सच बोल रहा हूँ तब भी बताओ।